तो जो फॉर्मूला मिल्क की कॉम्पोजिशन है वो भी काउ मिल्क से बनती है, बट फिर भी काउ मिल्क को कहा जाता है कि बच्चे के लिए सेफ नहीं है, एटलीस्ट अंटिल 6 मंथ्स ऑफ एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो सच है कि जो फार्मूला मिल्क है वो काउ मिल्क से बनता है, ये एकदम सच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ, काउ मिल्क को 6 महीने तक बच्चे को क्यों नहीं देना है और क्यों फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। देखिए, काउ मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है वो गाय के बच्चे के लिए है, पहली चीज़ तो वो गाय का बच्चा उसको पचा सकता है। उसके अंदर जो प्रोटीन है ना, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। मदर मिल्क में करीब 1 ग्राम प्रोटीन होता है, काउ मिल्क में 3 ग्राम से ज़्यादा होता है प्रोटीन। अच्छा, और उस प्रोटीन की जो क्वालिटी, टाइप ऑफ प्रोटीन जो है, मदर मिल्क में 60% वे और 40% केजिन होता है, वेयर एज काउ मिल्क में केजिन 80% होता है और वे प्रोटीन 20% होता है। तो चूंकि उसमें केजिन बहुत ज़्यादा है तो वो सही तरीके से पचने में बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को। अब फार्मूला मिल्क वाली कंपनीज क्या करती है, उनका जो काम है कि वो उस कॉम्पोजिशन को गाय के दूध से ही वो बनाते हैं, बट उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करके माँ के दूध के बराबर ले आते हैं। तो उसमें वे की जो रेशियो है काउ मिल्क में, जो सिर्फ 20% उसको 60% करते हैं और केजिन को कम करके 80 से 40% करते हैं। तो ये चेंज करते हैं ताकि बच्चा उसको पचा पाए। दूसरी चीज़ है कि गाय के दूध में आयरन की थोड़ा कम होता है, तो गाय के दूध को उसमें आयरन फोर्टिफिकेशन, मतलब अलग से फोर्टिफिकेशन करके आयरन डाला जाता है फार्मूला मिल्क के अंदर। और तीसरी बात है कि जो सोडियम होता है गाय के दूध के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना हुआ है, तो वो सोडियम की लेवल को भी कम करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत माइनर एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने मेजर मोटा मोटा आपको बता दिया 3 चीज़ें, बट और भी चीज़ें उनको एक स्टैंडर्ड में एडजस्ट करके जो गाय का दूध है उसको इस तरह से चेंज करते हैं कि वो माँ के दूध के बराबर कॉम्पोजिशन में आ जाए और फोर्टिफिकेशन कर ले ताकि आयरन वगैरह की मात्रा सही हो जाए, और फिर फार्मूला मिल्क बनता है। तो ये तो सच है कि फार्मूला मिल्क गाय के दूध से बनता है, बट उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। फिर भी फार्मूला मिल्क माँ के दूध से बेहतर नहीं है। अगर माँ का दूध आ रहा है तो ज़रूर आप माँ का दूध दें। डॉक्टर, मेरे 2 और पर्सनल सवाल थे जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस या जो मेरे आसपास लोग हैं उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं पूछना चाहती थी कि फॉर्मूला बनाते वक्त क्या हर बार पानी बॉईल करना ज़रूरी है या उसके बिना भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है? देखिए, साफ़ पानी ज़रूरी है पहली चीज़, और साफ़ पानी का मतलब जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बॉइल्ड पानी। तो पानी को उबालिए। मैं जो मदर्स को बताता हूँ जो मेरे पास क्लिनिक में आती है उनको मैं ये कहता हूँ कि देखिए 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी को सुबह दिन के पहले समय में उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल मतलब जब उबल रहा है, पानी उबाल पे आ गया तो वहाँ पर उबलते हुए 5 मिनट रखना है, तो वो पानी पूरी तरह से उसमें जो भी जीवाणु है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो क्लीन हो गया पानी। अब उसको एक फ्लास्क या थर्मस में रख लीजिए 1 लीटर पानी, और उसी पानी को जब भी आपको यूज़ करना, अगर फ्लास्क में रख लोगे तो वो गर्म रहेगा। और जो टेम्परेचर पानी का रिकमेंडेड है फार्मूला मिल्क बनाने के लिए उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो उसको कम से कम आधा दिन तो आप यूज़ कर सकते हो, वो मेंटेन रहेगा अगर आपका फ्लास्क अच्छा है तो उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरत पड़े तो दिन में आधे दिन के बाद फिर से आप बॉयल करके फिर से उसमें रख सकते हैं। और वही है कि पानी को गर्म करके अच्छे से क्लीन करके ही रखना है। हर बार बॉयल नहीं करेंगे, फिर भी जो है थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से बॉयल करके एक फ्लास्क में रख लेंगे तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है इससे काफ़ी मदर्स की हेल्प हो जाएगी। तो अगर बॉक्स खुल गया एक बार फॉर्मूला का, ये भी एक सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, बॉक्स एक बार खुल गया तो उसको कब तक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर? उस पे लिखा होता है अक्सर, जनरली सर सारे बॉक्स पे लिखा होता है कि उसका डब्बा एक बार खुल गया तो कितने दिन यूज़ कर सकते हैं। जनरली वो 1 मंथ पीरियड होता है और उसको एयर टाइट करके रखना पड़ता है हर बार। मतलब आप ऐसे कंटेनर में रखो जहाँ हवा ना आए, तो वो जम जाएगा फार्मूला मिल्क और उसमें वो ख़राब हो जाता है। तो नमी या फिर हवा अंदर नहीं घुसनी चाहिए। अगर एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हो तो 1 महीने तक आप रख सकते हो खुलने के बाद। अच्छा, और उसको रेफ्रिजरेशन की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, आपको बोलते हैं कि कूल डार्क प्लेस में रखना है, एयर टाइट होनी चाहिए, नमी नहीं पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है।